मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ दिनों के वक्फे के बाद मिल रहे हैं और उसकी वजह यही है कि मैं बहुत सारे कामों में मसरूफ़ रहता हूँ। तो उसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। देर से आने को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ताख़ीर। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। ये गालिब के शेर का एक मिसरा है। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। यानी अगर लेट हुए, अगर देर से हम आए तो देर से आने की कुछ वजह भी है, कुछ बाइस भी है। तो ये मैं बाद में लिख के दूंगा आपको, तो दिल चाह रहा है अभी लिखता हूँ। हुई ताख़ीर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इस मिसरे को आप याद कर लीजिए। हुई ताख़ीर, अगर आप कोई काम देर से करें तो कह सकते हैं कि ये काम ताख़ीर से हो रहा है। हुई ताख़ीर तो कुछ का तो आपको पता है मतलब। हुई ताख़ीर तो कुछ बाईस से, बाईस आप देखें कैसे लिखना है, से के साथ, बाईस से ताख़ीर, बाईस से ताख़ीर भी था। बाईस से ताख़ीर का मतलब, बाईस का मतलब है वजह। मतलब अगर कोई बच्चा लेट आए क्लास में, मैं उससे पूछूंगा आपके लेट आने का क्या बाईस है, आपके ताख़ीर से आने का क्या बाईस है। तो बाईस से ताख़ीर, ताख़ीर से आने की वजह, ताख़ीर से आने की वजह, लेट आने की वजह, बाईस से ताख़ीर, किसी भी काम में लेट हो सकता है। तो हुई ताख़ीर कि अगर हम लेट आए तो कुछ बाईस से ताख़ीर भी था, कोई लेट आने की कुछ वजह भी थी। वो वजह मैंने आपको पहले बता दी। ये गालिब के शेर का मिसरा है। आपको गालिब का तो पता ही है, असदुल्लाह नाम था उनका पूरा, असदुल्लाह गालिब। असदुल्लाह भी यहाँ हमारे सामने ही है। असदुल्लाह आपके नाम के एक शायर गुजरे हैं, असदुल्लाह गालिब। तो उनके शेर का ये एक मिसरा है। आपको पता है हर शेर में दो मिसरे होते हैं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। ज़रा ज़्यादा मुश्किल उसमें बताऊँ आपको, मिसरा ऊला और मिसरा सानी। पुराने बच्चों को ये बात पता है, क्लास 4 के सीनियर बच्चों को, कि मिसरा ऊला पहला मिसरा और मिसरा सानी दूसरा मिसरा। मिसरे का मतलब क्या? लाइन, शेर की दो लाइन होती हैं। तो ये पहला मिसरा मिसरा ऊला और ये दूसरा मिसरा मिसरा सानी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हाल ही की मुसद्दस पढ़ रहे हैं, आपके इल्म में है। और आज जो है गालिबन ये छठा शेर है। पांचवा शेर जो था वो था, दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाएं। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी वो लोग जब दवा और परहेज से, प्रिवेंशन एंड मेडिसिन हमने पढ़ा था लफ्ज, प्रिवेंशन परहेज और दवा मेडिसिन, इससे जब वो जी चुराएंगे तो फिर मर्ज क्या होगा? रफ्ता रफ्ता बढ़ता ही जाएगा। जाहिर, जब आप दवाई नहीं खाएंगे वक्त पे, जब आप गलत चीजें खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो फिर मर्ज बढ़ेगा। आप कम होंगे और मर्ज बढ़ेगा। तो यूं ही रफ्ता रफ्ता मर्ज को बढ़ाएं। और फिर इसी किस्म के लोगों के मुतालिक हाल ही मजीद बता रहे हैं कि इस किस्म के लोग जो ना दवाई खाते ना परहेज करते, फिर वो क्या करते हैं, फिर उन्हीं के मुतालिक वो कहते हैं कि तबीबों से हरगिज न मानूस हो वो। मेरे साथ पढ़े मिलके, तबीबों से हरगिज न मानूस हो वो, यहाँ तक के जीने से मायूस हो। तबीबों से हरगिज न मानूस हो वो, यहाँ तक के जीने से मायूस हो वो। तबीब का मतलब क्या है? ये लफ्ज जो है इसे आप नोट कर लीजिए, तबीब। तबीब का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आजकल की जुबान में डॉक्टर है, जिसको हम आम डॉक्टर कहते हैं। इसके लिए वैसे इंग्लिश में जो सही लफ्ज है बेटा, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर इसके लिए ठीक है, लेकिन सही लफ्ज जो है, ज्यादा बेहतर लफ्ज जो है, डॉक्टर आपको पता है पीएचडी वाला डॉक्टर भी हो सकता है, और भी चर्च में भी एक डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर की बजाय ज्यादा सही लफ्ज इसके लिए है फिजिशियन। फिजिशियन की स्पेलिंग देख लीजिए, फिजिशियन, PHYSICIAN, फिजिशियन। फिजिशियन, तबीब, आम जुबान में हम उसे डॉक्टर कहते हैं, फिजिशियन कहेंगे इंग्लिश में। और अब ये लफ्ज आपको पता है कहाँ से निकला था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तिब से। और तिब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन, तो तिब का मतलब है मेडिसिन। तिब में आप में से कुछ बच्चे तिब में आगे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तिब जो है वो मेडिसिन को कहते हैं। और तिब के बहुत सारे सिस्टम हैं। एक तो वो है जो आपके इल्म में है कि इसको जो अस्पताल बने हुए हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, वो भी एक सिस्टम है। इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, ये बात एक समझने की बात है। तो उसमें से
एक तरीका जो है वो पुराना चला आ रहा है, उसको यूनानी तरीका भी कहते हैं, और हिंदुस्तान में भी वो चला आ रहा है, उसको आर्योवेदिक भी कहते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, इंडिया के लोग आर्योवेदिक कहते हैं। इस खित्ते का वो है, इंडिया पाकिस्तान ये जो जनूबी एशिया एक ही खित्ता है, इस खित्ते की जो विजडम है, इस खित्ते के जो लोगों ने किया वो आर्योवेदिक है, या यूनानी तरीका इलाज भी उसको कह दिया जाता है। हमारे यहाँ जिनको हकीम कहा जाता है, तो उनको, वो भी तबीब हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो अपने तरीका इलाज के डॉक्टर हैं जो हकीम होता है। तो बाज़ औक़ात उनसे शिफा मिल जाती है। ये लफ्ज़ मैंने क्या बोला बेटा? शिफा, सेहत, हर्बल मेडिसिन, जड़ी बूटियों से का अर्क निकाल के बाज़ औक़ात और इस तरह की अशिया से वो दवाई बनाते हैं। तो वो भी एक तरीका इलाज है मुस्तकिल अलग से। इसी तरह जो है बेटा, होम्योपैथी भी एक तरीका इलाज है। इसका नाम आपने सुना होगा, होम्योपैथी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यानी हिकमत, हिकमत का मतलब असल में है अकल, लेकिन यहाँ पे तिब के हम तरीका इलाज के लिए कह रहे हैं। हिकमत का तरीका इलाज, या यूनानी हिकमत भी कह सकते हैं, हिकमत सिर्फ कह दीजिए। और दूसरा हो गया होम्योपैथी। ये लफ्ज देखने का सीखना है, होम्योपैथी, होम्योपैथी। और तीसरे को अक्सर जो है वो एलोपैथी कहा जाता है। एलोपैथी जो आम डॉक्टर्स अस्पताल, जिसका पूरा हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहते हैं एलोपैथी। एलो, ऐसे आप देख लीजिए, पैथी, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए एलोपैथी का लफ्ज। एलोपैथी, होम्योपैथी और हिकमत, तो ये तरीका इलाज। इनके अलावा भी कुछ बहुत से तरीका इलाज है। मिसाल के तौर पे चीन में जो है वो एक बड़ा तरीका इलाज है, जिसमें मुख्तलिफ जिस्म के जो पॉइंट्स हैं उन पे वो छोटी छोटी सुई हल्की हल्की लगाते हैं, जिससे तकलीफ नहीं होती इंसान को, और उससे वो इलाज करते हैं। तो उसका एक ख़ास नाम है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी एक मुस्तकिल इलाज है। इसी तरह जो है खुशबू के ज़रिए भी इलाज किया जाता है, एरोमा थेरापी कहते हैं। रोशनी के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे तरीका इलाज मौजूद है, ये हमें बात पता होनी चाहिए। और लेकिन ये जो लोग हैं, ये किसी भी तरीका इलाज से मुतमिन नहीं होते, तबीबों से हरगिज न मानूस हो, मानूस नहीं होते। बस कहते हैं हम तो बीमारी पड़ी है तो पड़ी है, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, काहिली का शिकार हो जाते हैं, और ना परहेज करते ना वक्त पे दवाई खाते। तबीबों से हरगिज ना मानूस हो वो, यहाँ तक के जीने से मायूस हो वो। यहाँ तक कि फिर इस स्टेज पे जब इंसान, बीमारी की एक ऐसी स्टेज होती है कि फिर वो कहता है कि बस अब तो अल्लाह के हवाले है। तो ये गलत है कहना, अल्लाह के हवाले ऐसे नहीं हम कर सकते। और यानी ये अल्लाह के हवाले करना नहीं होता। ये अल्लाह के हवाले किसी चीज़ को करने का मतलब होता है कि हम कोशिश करें और फिर दुआ करें, ये होता है अल्लाह के हवाले करना। अगर हम कोशिश भी नहीं कर रहे तो सिर्फ ज़बान से कह देने से कि बस अल्लाह के हवाले, ये अल्लाह के हवाले बेटा नहीं होता। ये बात भी एक समझने की बात है जो इस शेर से निकल रही है। तो ये मायूसी का जुमला होता है, वो आप समझ रहे हैं बात। तो मायूसी की वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह के हवाले, हालांकि इस्लाम की जो तालीम है वो कोशिश की और मेहनत की तालीम है, और फिर साथ साथ दुआ हो। दो बेटा आप लोगों के पर हैं, हम सब के दो पर हैं। एक पर हमारी कोशिश का है और एक पर हमारी दुआ का है। कोई परिंदा आपने देखा है जो एक पर से उड़ता हो? ऐसा कोई परिंदा नहीं होता। जहाज कोई देखा आपने एक पर वाला? तो ज्यादा पर होते हैं। तो इंसानों के जो दो पर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो एक पर है कोशिश और मेहनत का और तदबीर का, प्लान करने का। प्लान किया जाए, हिम्मत की जाए, कोशिश की जाए, और साथ साथ अल्लाह से दुआ की जाए, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के आगे झुका जाए। और उम्मीद है बेटा हम सब लोग इस वक्त, यानी ये जो दिन गुजर रहे हैं, इसमें हम नमाज पाबंदी से पढ़ रहे होंगे और हम दुआ कर रहे होंगे सब एक दूसरे के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कर देते हैं बेटा। तो इन दो परों से इंसान जो है वो उठ सकता है। जो सिर्फ मेहनत करता रहता है, दुआ नहीं करता, उसकी कामयाबी भी मुश्किल है। और जो सिर्फ दुआ को काफ़ी समझता है, मेहनत नहीं करता, वो अपनी दुआ में सच्चा नहीं है। वो दुआ भी नहीं कर रहा असल में, वो सिर्फ दुआ की रस्म अदा कर रहा है, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे दुआ कर रहा है, असल में दुआ नहीं कर रहा। क्योंकि दुआ जो होती है वो हमारी ख्वाहिश होती है, जो असल दिल की ख्वाहिश है, वो उसको दुआ करते हैं। तो अगर दिल में कोई बात है तो वो इसका मतलब है कि उसके लिए काम भी तो करना चाहिए ना, अगर वो सच्चे हैं हम उसमें। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। इस शेर को आप अच्छी तरह से याद कर लें
और इसमें जो है मायूस का लफ्ज रह गया, ये मैं बताता चलूं। मायूस ये मैं मिटा रहा हूं जरा। तो मायूस जो है, मायूस, और ये एडजेक्टिव है मायूसी। मायूसी जो है आपने सुना होगा, मायूसी कुफ्र है, यानी मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो है वो कभी भी मायूस नहीं होता। वो कोई ना वो अल्लाह से दुआ मांगता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल रास्ता बंद हो जाए, तब भी उसे उम्मीद होती है और वो उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि उसका दिल रोशन होता है, वो अल्लाह के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मायूसी जो है वो कुफ्र है, बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए। मायूसी को इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ मैं ये लफ्ज लिख देता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट। और मायूस को हम कहेंगे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मायूसी अच्छी बात नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट गुड। ठीक है, इन दोनों जुमलों को आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। और आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर कुछ दिनों बाद मैं दोबारा भेजूंगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।